गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैंने लास्ट टाइम आपको प्रॉमिस किया था दैट मैं नेक्स्ट टाइम चैप्टर 1 रियल नंबर्स के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। सो आई एम हियर विद दैट, बट मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में हूँ क्योंकि लास्ट टाइम सीबीएसई ने यूक्लिड डिवीजन लेमा को रिमूव कर दिया था कोर्स से। सो मैं इस डिलेमा में हूँ कि आपको ये कराऊँ कि नहीं कराऊँ, क्योंकि अभी इस ईयर के लिए सीबीएसई के रूल्स वापस से क्लियर नहीं हैं। सो व्हाट वी विल डू दीज क्वेश्चंस विथ सिंपल एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। और हम अगर आगे सीबीएसई ने वापस कहा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा विल बी इंक्लूडेड बैक, देन वी विल बी डूइंग द सेम क्वेश्चंस बाय यूक्लिड डिवीजन lemma also. So let's start. Now the first question is, अब हमारा question क्या बन गया? Use, no use, we are not using anything. Find the HCF of 135 and 225. So as I told you, जब भी हम दो numbers का HCF निकाल रहे हैं by long division method, so जो smaller number है वो divisor बन जाएगा एंड जो बड़ा नंबर है वो डिविडेंड बन जाएगा। सो वील स्टार्ट विद दैट 135 and 225 will be written inside. So as we can see, ones are 135, 5 minus 5 is 0, we'll cut here and this becomes 90. अब 90 जो अभी रिमाइंडर है, क्योंकि ये 0 नहीं है, दैट मीन्स वी आर सपोज टू सॉल्व फर्दर। जो 90 रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा? डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड। सो अब हम इस डिविडेंड को, न्यू डिविडेंड को यहाँ ले आएंगे एंड वी विल डिवाइड अगेन। सो वंस आर 90 एंड लेट्स सी व्हाट इज द रिमाइंडर। इट इज़ 45। अगेन हमारा नॉन ज़ीरो रिमाइंडर बचा। सो अब हमें दोबारा क्या करना है, क्योंकि हमारा नॉन ज़ीरो रिमाइंडर बचा है 45, तो ये हमारा अब डिवाइज़र बन जाएगा, और जो पहले वाला डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड, राइट। सो वील पुट दिस 90 है और हम इसको दोबारा डिवाइड करेंगे। सो 45, 90 has to be divided by 45, so we are getting 2 and we get here 90 and we get remainder 0, जो हमें फाइनली अचीव करना था। द मोमेंट वी गेट रिमाइंडर एज 0, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, सो जो लास्ट डिवाइजर होता है वो क्या बन जाता है? हमारा HCF। सो द HCF ऑफ 135 and 225 will be what? Will be 45. So now we are moving to the second part of it. 196 and 38220 का हमें HCF निकालना है। सो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें छोटा नंबर कौन सा और बड़ा कौन सा है। सो 196 छोटा है, ये बन जाएगा हमारा डिवाइजर, और 38220 हमारा बड़ा नंबर है, सो दैट विल बिकम आवर डिविडेंड। सो 196 से हम 38220 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 38, 3 तो नहीं जाता 196 से, 38 भी नहीं जाता, सो ऑब्वियसली जो नंबर हमें देखना है दैट इज 382, और 196 इंटू 2 382 से बड़ा होता है। सो हम यहाँ लेंगे 196, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग। 17 minus 9 is 8, 2 minus 1 is 1। अभी भी ये नंबर क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, सो हम अपना वो जो रूल है कि रिमाइंडर नॉन ज़ीरो बचा है तो हम उसे डिवाइज़र बनाएंगे और पुराने वाले डिवाइज़र को डिविडेंड बनाएंगे, वो अभी अप्लाई हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें डिवीजन पूरा करना है। सो अब हम ये 2 नीचे लाएंगे। अब हमें ये देखना है कि 1862 196 के टेबल में कहीं आता है या नहीं आता है। 196 इंटू 10 इज 1960, सो लेट अस ट्राई विथ 196 इंटू 9, 9 6 is 54, 9 9 is 81, 81 plus 5 is 86 and 9 plus 8 is 1764. So हमारा पर्पस जो है वो 1864 से सॉल्व हो जाता है। So that means 9 is
1764. सो अब हम इसको दोबारा डिवाइड करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग. यहाँ पर आ गया 12 माइनस 4 इज 8 और अब हम इसको यहाँ से फिर लेंगे. 15 माइनस 6 विल बी 9 एंड 7 माइनस 7 इज 0. अब हम इस 0 को नीचे लाएंगे. सो वी हैव 980. नाउ वी आर सपोज टू सी दैट 980 196 के टेबल में कहीं आता है या इस बार भी हमें नॉन जीरो रिमाइंडर मिलेगा. सो लेट अस सी. 196 into 5 is 8 5s are 9 5s is 45, 48 and 980. We got that. 196 5s is 980. So इसका क्या मतलब हो गया? That in one shot division we got remainder 0. और हमारे रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? As we are getting this 0, so जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है वो क्या होता है हमारा? वो होता है HCF. That means we'll write the HCF of 196 and 38220 will be equal to 196. This is the HCF of 196 and 38220. Okay, so without wasting more time, let us move to the third part. And third part is 867 and 255. इसमें छोटा नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली इसमें छोटा नंबर है 255 और बड़ा नंबर क्या है? 867. सो वी विल टेक 255 एज द डिवाइजर एंड 867 एज द डिविडेंड. 255 के टेबल में हमें सर्च करना है. 867 तो ऑब्वियसली नहीं आ सकता है. सो लेस देन 867 255 के टेबल में क्या आ सकता है? सो लेट अस डू विथ 3, 15, 16 and 765. So we got that 3 is 765. अब हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 102. 102 is a non-zero remainder. So according to the rule for HCF by long division method क्या हो जाता है? 102 becomes your न्यू. हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ कंटिन्यू ना करते हुए we can write 102 is our new divisor and 255 is our new dividend. अब हम 255 को 102 से डिवाइड करेंगे and we can see I think 2 से हमारा काम चल जाएगा. 204. So 2 is 204. 51. हमारा अब नेक्स्ट नॉन जीरो रिमाइंडर क्या है? 51. सो हमारा नेक्स्ट डिविडेंड क्या बन जाएगा? 102. सो हम इस बार इसमें सेपरेट लिख रहे हैं. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. सो 51 से जब हम 102 को डिवाइड करेंगे सो आई थिंक वी कैन सी दैट 2 102 होता है एंड वी हैव गॉट 0 as a remainder. So the moment we get 0 as a remainder, so जो last HCF होता है वो क्या होता है हमारा? HCF. So for this question, the HCF of 867 and 255 is equal to 51. Now as few more questions are there in this exercise, but वो सारे Euclid division lemma से solve होते हैं. So instead of continuing with more questions of first exercise, हम move करेंगे second exercise. Let us move to the second exercise, जिसका first question है express each number as a product of its prime factors. The product of prime factors basically क्या है? HCF. Finding its HCF and collecting द प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट. ओके, इसके भी दो तरीके होते हैं जो आपने बचपन से ही पढ़े हुए. सो लेट मी एक्सप्लेन यू बोथ द मेथड्स. फर्स्ट जो मेथड है दैट इज सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, एंड जो सेकेंड मेथड है दैट इज ट्री मेथड. मेथड्स दोनों ही पुराने हैं और सिमिलर हैं बट इट इज़ जस्ट द प्रेजेंटेशन. फर्स्ट मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें हम 140 लिखेंगे और ऑब्वियसली जो फर्स्ट प्राइम फैक्टर होगा वो 2 होगा.
here we are getting 70 again by 2, here we will get 35 अब ना 2 से डिवाइड होता है ना 3 से होता है, as we all know the divisibility rules. So we'll be dividing it by next prime factor, that is 5, and we are left with the last prime factor itself, which is 7, so which ends our division. So हमारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा इसमें? द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विल बी 2 into 2 will become 2 square, 2 square into 5 into 7. This is the product of the prime factors. So without wasting time, we are moving to the tree method. Tree method बनता इसी से है. The only thing is कि इसमें हम एक tree form बनाते हैं 140, जिसमें हम दो एरोज बनाते हैं. द लेफ्ट एरो इंडिकेट्स द प्राइम फैक्टर एंड द राइट एरो इंडिकेट्स द कंपोजिट फैक्टर. लेट्स स्टार्ट. यहाँ हमें पता है हमें सबसे पहले किससे डिवाइड करना है? 2 से, एंड 2 से जब हम डिवाइड करेंगे वी विल गेट 70. अब 2 तो प्राइम फैक्टर है, वो तो फर्दर डिवाइड हो नहीं सकता, हमेशा कंपोजिट नंबर फर्दर डिवाइड होता है. सो 70 के भी हम दो एरोज बनाएंगे. हेयर वील बी लेफ्ट विद द प्राइम फैक्टर एंड हेयर वील बी लेफ्ट विद द कंपोजिट फैक्टर. कंपोजिट फैक्टर को हम फिर आगे बढ़ाते हैं. सो अगेन वी आर लेफ्ट विथ 5 and 7. ये दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं, एज 7 इज द लास्ट प्राइम फैक्टर. तो इसमें हमारे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 2, 2, 5 and 7. So the product of its prime factors again is 2 square into 5 into 7. So we will try our best from the second question that we do it by tree method, but for your help you can always do it by prime factorization and then show it in the form of tree method. Let's move to the second part. अब हम आगे के जो दो पार्ट्स हैं वो हम जल्दी से सिर्फ एक ही मेथड से करेंगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू डू इट बाय बोथ द मेथड्स. सो हम लेते हैं 156. 156 को हम ट्री मेथड से ही करते हैं. सो द लेफ्ट एरो डिनोट्स द प्राइम फैक्टर एंड द राइट एरो डिनोट्स द कंपोजिट फैक्टर. 156 ऑब्वियसली 2 से जाता है. 2 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं वी आर लेफ्ट विथ 78. 78 इज अगैन कंपोजिट नंबर. इसको हम फिर दो एरोज, अगैन दिस इज गोइंग बाय 2. 78 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे सो आ रहा है हमारा 39. सो 39 इज अगैन आर कंपोजिट नंबर, जिसके फिर हम दो फैक्टर्स निकालेंगे. सो 139 2 से तो डिवाइड होता नहीं, सो द नेक्स्ट विल बी 3 एंड 39 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं सो वी आर लेफ्ट विथ 13. अब 3 और 13 दोनों ही प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं. दैट मीन्स द ट्री मेथड इज कंप्लीट एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट द प्रोडक्ट ऑफ आवर प्राइम फैक्टर्स. सो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या मिल गया? 2 into 2 into 3 into 13. So हमारा आंसर है 2 square into 3 into 13. This is the product of prime factors of the second part. So let us move to the third part. Third part is 3, 8, 2, 5. हम इसको भी ट्री मेथड से ही करते हैं. सो 3, 8, 2, 5 के हम दो फैक्टर्स लेते हैं. अब 3, 8, 2, 5 2 से तो डिविजिबल नहीं है. सो बाय डिविजिबिलिटी रूल वी नीड टू चेक दैट इज इट डिविजिबल बाय 3. सो उसको हम क्या करेंगे? वी विल ऐड द नंबर्स एंड वील सी दैट ये 3 से डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं. 3 + 8 इज 11, 11 + 2 इज 13, 13 + 5 is 18. So 18 is divisible by 3. So we can understand that 3825 is also divisible by 3. So our first prime factor is 3, और 3825 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं so we will get 1, 2, 7 and 5. Now 3 तो हमारा एक प्राइम फैक्टर आ ही गया. दिस इज अ कंपोजिट फैक्टर, जिसको हम फिर देखते हैं. 2 से तो ऑब्वियसली नहीं है, वंस वी हैव ऑलरेडी चेक. 3 से चेक करते हैं. 1 + 2 is 3, 3 + 7 is 10, 10 + 5 is 15. So yes, 15 is divisible by 3. So this whole number is divisible by 3. So we have got our second prime factor also, that is also 3. So we will make our second arrow, that will be for the composite number. So when we will divide it by 3 we will get 4, 2 and
5. So here we will make a round, and 4 to 5 has to be seen that is it divisible by 3? 4 plus 2 is 6, 6 plus 5 is 11. So 11 is not divisible by 3. So that means the next number will be 5. 5 को जब हम इससे divide करते हैं, so we are getting 85. So 85 is again our next composite number. So 85 को हम फिर divide करेंगे, 85 को 5 से divide करेंगे, and we are getting here 17. So 17 is also a prime factor that gives us a clear picture that we have reached the product of its prime factors. So the product of the prime factors for 3, 8, 2, 5 is equal to 3 square into 5 square, दो 5 हैं, into 17. So these are the product of the prime factors for 3, 8, 2, 5. So now let us move to the fourth part, that is 5005. So हम 5005 को solve करते हैं. So इसको भी हम 3 factor बनाते हैं. 3 के लिए we'll take this. 5005 2 से divisible नहीं होता है, as the last number is not even. 5 plus 5 is 10. 10 का मतलब है ये 3 से भी divisible नहीं होता है. So let us move to 5. हाँ, 5005 is divisible by 5. So हमारा first prime factor हमें मिल गया 5, and 5 से जब हमने इसको divide किया, so we are getting 1001. ये तो कुछ बहुत ही अजीब सा कंपोजिट नंबर आ गया है, बट लेट्स सी दैट अब ये 1001 किससे डिविजिबल है. लेट अस चेक विथ 7. 7 से जब हम 1001 को डिवाइड करेंगे, 1s are 7, 4s are 28 and 3s are. So yes, we have got our next prime factor, that is 7. 7 को जब हमने इससे डिवाइड किया, what we are getting 1, 4 and 3. So now 143 के लिए हमें प्राइम फैक्टर्स चेक करने हैं. 7 हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, हम 9 करेंगे. 9 के टेबल में ये नहीं आता है. फिर आता है 11. 11 की डिविजिबिलिटी आपको याद है. 11 की डिविजिबिलिटी है कि अगर हम ऑड नंबर्स को सबको ऐड कर लें और उसमें से इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, तो या तो हमारा 0 आना चाहिए या इट शुड बी डिविजिबल बाय 11. So I will also orally do that. 1 plus 3 is 4. 4 minus 4 is 0. Oh wow, I have got the subtraction as 0. That means ये number 11 से divisible है. So 11 is the next prime factor. And इसको जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, so we are left with 13. So 11 और 13 दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं. दैट मीन्स वी हैव रीच्ड आवर आंसर. सो हमारे इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स फॉर 5005 आर 5 into 7 into 11 into 13. Now let's move to the fifth part. Fifth part is 7429. 7429 2 से तो डिविजिबल नहीं है. 7 plus 4 is 11. 11 plus 2 is 13. 13 plus 9 is 22. So ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है. ये 5 से डिविजिबल वैसे भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ 5 और 0 नहीं है. लेट अस सी विथ 7. 7 से भी ये डिविजिबल नहीं है. 9 से डिविजिबिलिटी भी 3 से होती है, बिकॉज ये 3 से डिविजिबल नहीं है. ये 9 से भी नहीं है. 11 के लिए 7 plus 2 is 9 and 4 plus 9 is 13. So 9 minus 13 0 नहीं है. So ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है. माय गॉड, इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है. फिर हम इसको 13 से ट्राई करेंगे, 17 से ट्राई करेंगे. लेट्स सी ये किसके साथ वर्क करता है. 17 से जब हम इसको ट्राई करते हैं, व्हाट इज 17 5s are 85. So no, 17 4s are is 28. So 68 आ गया है. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. So we are left with 6. 62. So 17 3s are is 21. 51. We are left with 119. 17 के टेबल में अब हमें ये देखना है कि 119 आता है कि नहीं आता है. यस, 17 के टेबल में ये आता है. कहाँ पर आता है?
437 आ, तो हमारा फर्स्ट प्राइम फैक्टर हमें क्या मिल गया है 17 एंड द फर्स्ट कंपोजिट फैक्टर इज 437। सो अब हम इसको रिमूव कर देते हैं बिकॉज ये तो हमारा रफ वर्क था। अब हमें ये देखना है 17 अगर हमारा फर्स्ट प्राइम फैक्टर है तो 437 को हम 19, 23 और प्राइम फैक्टर से करके देखते हैं। लेट्स सी अगर ये 19 से डिवाइड होता है कि नहीं। 19 2 इज 38 और ये आ गया 57। यस, ये तो 19 से भी डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स आवर सेकेंड प्राइम फैक्टर इज 19 एंड द फैक्टर इज 23। बट क्योंकि हमारे ये दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं, सो इन दिस ऑल्सो वी हैव रीच्ड द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स फॉर 7429 इज 17 इंटू 19 इंटू 23। आज का सेशन आई थिंक हमारा इतना काफ़ी है। सो वील बी डूइंग मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज in our next session, so stay tuned so that you can understand all the concepts of the real numbers which are very necessary for you to learn in 10th standard. So stay tuned, like the channel Trip to Maths and do share it and subscribe it. Thank you.